डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा कह रहा है, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इजकल टू 24 cm एंड BC इजकल टू 7 cm, डिटरमाइन। फर्स्ट में कह रहा है साइन A कॉस A और सेकंड में कह रहा है साइन C और कॉस C। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी बेसिक क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे काफी आसानी होगी। तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पढ़ने से हमें एक बात तो पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और वह कैसा ट्रायंगल बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है और साफ दिया हुआ है राइट एंगल एट B और B पर कौन सा एंगल है, राइट एंगल, यानी B 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एक हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ड्रॉ। अब देखो ट्रायंगल का नाम ABC है, लेकिन आपको यहाँ साफ लिखा हुआ देखो इसको, राइट एंगल एट B, B पॉइंट पर राइट एंगल है। तो देखो हमारा राइट एंगल यहाँ पर बेटा है, तो इस पॉइंट को तो B लिखना जरूरी है। राइट एंगल B हो गया। अब हमारा बचा क्या, B तो मेंशन हो गया A। अब हमारी मर्जी A को यहाँ मेंशन करें या यहाँ मेंशन करें, वो आप जहां देखोगे उसके अकॉर्डिंग बेटा हम उसको। देखो बेटा हमने यहाँ पर एंगल B को मेंशन कर लिया। अभी हमने बताया था कि A को यहाँ मेंशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, C को यहाँ कर सकते हैं या C को यहाँ। तो चलो हम सुविधा के लिए हम A को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने C को मेंशन करें, तो हमारा ये देखो एक राइट ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया ABC। क्लियर है आपका। अब इसमें जो गिवन है साइड उसका वैल्यू लिख दो। AB की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा, 24। तो AB हमारा A साइड है, दैट मींस 24 cm हो गया आपका। दूसरा BC का साइड कितना दिया हुआ बेटा, BC 7 cm है, 7 cm लो या 7 cm लिख लो। क्लियर है आपका। तो राइट ट्रायंगल के 3 साइड से हमारा बेटा क्वेश्चन में 2 साइड गिवन है, AB और BC। तो हम AB को भी मेंशन कर लिया और BC को। तो हमारा पहला जो है अंडरस्टैंडिंग ए होना चाहिए कि सबसे पहले हम ट्रायंगल का तीनों साइड को फाइंड करें। तो फर्स्ट साइड तो हमें AB है, सेकंड साइड हमारा BC है, दोनों गिवन है। तो थर्ड साइड हमारा जो अननोन है वह AC है। सबसे पहले हम AC को बेटा फाइंड करेंगे। और AC हमारा देखो कौन सा साइड बन रहा है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट जो दिया था उसमें बताया था कि राइट ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं PBH। तो देखो इसको अगर हम P मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो ये देखो 90 का अपोजिट वाला क्या कहलाता है बेटा, H। तो हमें AC दैट मींस H को फाइंड करना है, हमें इसको फाइंड करना बेटा H को। तो पहले हम H निकालेंगे, दैट मींस AC निकालेंगे। तो देखो इसका एक फार्मूला हमने बताया था, चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। आपको फार्मूला होता है बेटा H स्क्वायर इक्वल टू, आपको पढ़ाया गया हो हमारे द्वारा बेसिक कंसेप्ट में, P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। क्लियर कट। अब देखो यहाँ पर H कौन सा साइड है बेटा, H हमारा क्या है, AC है। तो यहाँ पर लिखोगे AC की होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसको ले लो क्योंकि एंगल मेंशन नहीं है अभी, तो AB स्क्वायर हो गया आपका। फिर आपका बेस क्या हो गया हमारा, BC, तो BC स्क्वायर। चलो यहाँ पर हमने AC तो फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर रहने दो आपका। AB कितना है बेटा हमारा 24, तो लिखेंगे 24 की होल स्क्वायर। BC बेटा कितना है हमारा 7, तो ये 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कर लिया AC स्क्वायर। 24 का बेटा स्क्वायर मतलब क्या होता है, 24 मल्टीप्लाई 24। तो इस तरह से आपको दिक्कत है तो आपको लिख के कर लो, या डायरेक्ट आपको आधे है तो डायरेक्ट लिखो। हम लिख के कर रहे हैं आपको समझने के लिए। तो देखो 4 4 जा कितना हो गया 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 कितना बेटा 9। फिर इसको 2 से करेंगे तो 8, इसको 2 से करेंगे तो 4। अब इसको प्लस कीजिए 6 और 9 और 8 को करेंगे तो 17, कैरी 1 और यहाँ पर 5। यह हमने मल्टीप्लाई किया 576। याद रखिएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 7 का तो आपको आधे, 7 7 जा 49 बेटा। अब इस दोनों को प्लस करो, AC स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों को प्लस करो। यहाँ पर देखो यहाँ पर 49 डाल दिया। अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 9 और 6 कितना 5 हो गया, कैरी 1 और 7 4 करेंगे तो 11। 7 और 4 को करेंगे तो 11 और 1 कैरी वाला तो एक 2 हो गया और कैरी फिर 1 बढ़ जाए तो 6 हो गया। तो इसको प्लस करने से बेटा आया हमारा 625, यहाँ पर लिख दिया। अब हमने पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताया था बेटा, जब स्क्वायर को जब हम हटाते हैं
तो यह स्क्वायर इधर आके क्या होता है अंडर रूट, लेकिन पहले से जो है उसको पहले लिखते हैं 625 पहले से है, यह अंडर रूट में चला जाएगा। क्लियर कट। अब AC इजकल टू आपको पता होगा 625 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो 25 का होता है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारा 25। अब देखो हमने क्या किया, इस राइट ट्रायंगल के तीनों साइड को फाइंड कर लिया, AB BC और AC। क्लियर है आपका। जब तीनों साइड फाइंड हो जाए तो आपको क्या फाइंड करना है उस पर जाना है। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले आप नोट कर लो। देखो बेटा अब हमने जब AC को फाइंड कर लिया तो अब हमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, देखो फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल को हम दोबारा बना रहे हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए। यही ट्रायंगल है हमारा AB और C। अब यह हमारा कितना है 24 cm और ये 7 cm और इसको निकाला 25 cm, ये राइट एंगल। अब देखो एंगल यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फाइंड करने के लिए दिया है इसमें ए एंगल है, साइन A और कॉस A। तो यहाँ पर आपका गिवन एंगल हमारा क्या है बेटा A, तो यहाँ पर गिवन एंगल हमने मेंशन कर दिया। इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना, A के अकॉर्डिंग। अब देखो बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था PVH का, तो थोड़ा सा उसको हम फिर इसको बारे रिमेंबर कर लेते हैं। देखो यह राइट ट्रायंगल हो गया बेटा और यह हम आपका एंगल A हो जाएगा। तो हमने बताया था बेटा कि 90 का जो अपोजिट साइड होगा वह H होता है। 90 का अपोजिट साइड बेटा क्या होता है H, और जो एंगल आस्किंग होता है या फिर गिवन होता है उसका अपोजिट साइड क्या होगा P होगा। तो गिवन एंगल क्या है, एंगल A की बात कर रहा है तो इसका अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा बेटा P हो जाएगा, और जो बचेगा बेटा क्या हो जाएगा B होगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कीजिए। आपको मेंशन करना है यहाँ पर देखो 90 A हो गया बेटा, तो इसके अपोजिट में A पड़ा तो H, आपका AC हमारा क्या बन गया बेटा H। अब आपका गिवन एंगल A के अकॉर्डिंग करना है तो इसके अपोजिट में A हो गया तो A वाला हमारा P हो गया, और बचा क्या H भी हो गया, P भी पता हो, अदर क्या बचा B, इसको हमने B मेंशन कर दिया। क्लियर है आपका। बीच में इसको रफ कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए क्या करना है, अब पहला फाइंड करना बेटा साइन A। और साइन A की आइडेंटिटी आपको याद करवाया था मैंने, क्या होता है बेटा साइन A की आइडेंटिटी लिखिए P/H। अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, साइन A की आइडेंटिटी बेटा क्या होता है P/H। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो P कौन सा साइड है, देखो बेटा P मेंशन यहाँ पर किया है। ठीक है, अभी क्या कैसे हुआ मैंने बता दिया। P कौन सा साइड है BC, तो यहाँ पर देखो BC, और H कौन सा साइड है बेटा, ये वाला देखो H AC, तो AC लिखो। अब यहाँ पर देखो BC की वैल्यू कितना है आपका 7 और AC की वैल्यू 25। एक आंसर हमारा मेंशन। क्लियर है आपका। अब दूसरा क्या निकालना है बेटा कॉस A क्या होता है फॉर्मूला B/H। अब देखो B कौन सा वैल्यू है, B देखो ए वाला यहाँ लिखा हुआ है AB, और H कौन सा साइड है AC, तो AC यहाँ डाल दो। AB की वैल्यू देखो कितना है बेटा 24, और AC की वैल्यू बेटा है कितना 25। तो A रहा हमारा क्या, साइन A की वैल्यू हमारा 7/25 आ गया, कॉस A की वैल्यू 24/25 आ गया। हम पेपर में A मेंशन नहीं करेंगे, PVH इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, इस समझने के लिए आपका था, ताकि यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। तो इस तरह से इसका हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके फिर इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को नोट करते हैं स्प्लिट। देखो बेटा अब ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसका दोबारा अगेन हमने इसको फिगर ट्रायंगल को बनाया यहाँ पर फिगर को, और यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है साइन C एंड कॉस C। इस बार एंगल बेटा हमें C को गिवन है, एंगल कौन सा गिवन है C, तो एंगल C हमारा यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग PVH करेंगे। तो आपको हमने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो जो नहीं बच्चे देखे हैं जाकर बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देख लें, ज्यादा समझ में आएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं तत्काल उनको समझाने के लिए मैं फिर बता रहा हूं कि बेटा देखो 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है H, ये हाइपोटेनस। और उसके बाद जो गिवन एंगल होता है बेटा उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर P होता है। तो आपका यहाँ पर एंगल C गिवन है तो इसका अपोजिट में P पता हो गया H, तो थर्ड साइड बेटा क्या हो जाएगा B होगा। लो हमने ये मेंशन कर दिया। क्लियर है। अब फिर आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या फाइंड करना है साइन C।
साइन सी, साइन का फॉर्मूला करो बेटा, हमने बताया था पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच लिखा। पी की देखो पी कौन सा साइड है, पी यहाँ पर लिखा, पी कौन सा साइड है बेटा, ए बी, तो यहाँ पर ए बी लिख दो। एच देखो एच यहाँ पर मेंशन कर दिया समझने के लिए आपको, तो यह ए सी हो जाएगा आपका एच। अब वैल्यू डाल दो सबका, ए बी की वैल्यू कितना है बेटा 24 और ए सी की वैल्यू कितना है 25, तो हमारा साइन सी निकल कर क्या आ गया 24/25, एक आंसर हो गया आपका। फिर हमारा क्या है कॉस सी, तो कॉस सी का बेटा कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, आज कर लीजिएगा आप फॉर्मूला बी बाई एच। अब देखो इस ट्रायंगल में बी कौन सा साइड बन रहा है बी सी, तो यहाँ पर हम बी सी मेंशन करेंगे, और एच कौन सा साइड बन रहा है बेटा ए सी, ए सी लिख दिया हमने। अब बी सी की वैल्यू पुट कीजिए, बी सी की वैल्यू देखिए 7 है तो 7 डाल दीजिए, ए सी का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ 25 है 25 डाल दीजिए, तो इस तरह से हमारा कॉस सी आ गया 7/25। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। देखो इस क्वेश्चन में बेटा एक फिगर दिया हुआ ट्रायंगल का, देखो यहाँ पर देख रहे हो आपको, और आपको एक फिगर दिया हुआ है तो कह रहा है tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे बेटा, सबसे पहले tan p निकाल लेंगे हम, और उसके बाद क्या लिखेंगे कॉट r निकाल लेंगे, और फिर दोनों को वैल्यू पुट करके माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो फिगर को गौर करते हैं। देखो बेटा राइट ट्रायंगल में देखो क्यू यहाँ पर लिखा है, राइट एंगल है, क्यू को राइट एंगल बनाया है, और आपको दिया हुआ कौन सा साइड बेटा पी की दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 cm, क्या दिया हुआ है पी आर दिया हुआ, कितना दिया हुआ बेटा 13 cm। अब देखो नीचे में क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे क्यू आर को पहले निकालेंगे, ठीक है ना। और कैसे निकालेंगे बेटा देखो सेम, ये 90 का अपोजिट वाला तो ये एच होगा, क्लियर कट है, इसको P मानेंगे इसको B मानेंगे, क्योंकि एंगल डिसाइड नहीं है तो इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, जनरली इसको हम बेस लेते हैं, क्लियर है। अब आइडेंटिटी लगा दो, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गया हमारा। एच कौन सा साइड बन रहा है बेटा हमारा पी आर की होल स्क्वायर इक्वल टू पी कौन सा साइड बन रहा है बेटा पी क्यू, तो पी क्यू की होल स्क्वायर कर दीजिए, और बी कौन सा साइड बन रहा है क्यू आर, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्यू आर की होल स्क्वायर। हमने बताया था कोई ट्रायंगल दिया रहेगा तो उसका तीनों साइड पता होना चाहिए, यहाँ पर 2 साइड आपका गिवन है, थर्ड हमारा क्यू आर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ हम क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कीजिए, पी आर की वैल्यू ये पी आर है हमारा 13, तो 13 की होल स्क्वायर हो जाएगा, पी की वैल्यू कितना है हमारा 12, तो 12 की होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू आर की होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 का होल स्क्वायर कीजिएगा 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 होगा बेटा, और क्यू आर का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू आर, इसको तो पता नहीं है निकालना है हमें। अब क्या करेंगे बेटा इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे 144, क्योंकि हमको इसको निकालना है ना, तो इस जिसको निकालना होता है बेटा उसको इक्वल टू के एक तरफ जो है उसको सेपरेट रखते हैं, उसके साथ अगर कोई डिजिट है तो उसको अदर साइड भेज देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको 144 है तो 144 को हम इधर भेजेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर प्लस है, कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स प्लस है, तो इसको इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, लेकिन जो पहले बैठा हुआ उसको लिखते हैं। पहले कौन सा बैठा हुआ भाई देखो 169 बैठा हुआ बेटा, तो 169 को रखने दो, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 144, और इधर क्या बचा आपका क्यू आर की होल स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दोगे कितना होगा बेटा 25 होगा, 169 में 144 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 25, तो ये हो जाएगा क्यू आर की स्क्वायर। आप ऐसा करो इसको सीधा करो, दिक्कत हो रहा है ना, तो चलो सीधा करो, क्यू आर की होल स्क्वायर को इधर लिख दो और इसको इधर, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, पूरा को इधर लिख दोगे पूरा को इधर तो उसमें साइन चेंज नहीं होता, अगर कोई पेयर में है उसमें से हटाते हैं तब बेटा साइन चेंज होता है, याद रखिएगा। अब देखो बेटा हमने 2 इसका हटा दो, क्यू आर निकालना है तो क्यू आर लिख दो, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 25 पर आकर क्या होगा रूट अंडर हो जाएगा। अब क्यू आर इक्वल टू बेटा हमारा क्या आ जाएगा 5c, क्यू आर निकल गया 5c, देखो यहाँ पर क्यू आर 5c, क्लियर है आपका। अब बेटा इधर आ जाओ, चलो इधर देखो हम यहाँ पर इस फिगर को दोबारा बनाएंगे, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल को दोबारा बनाया हमने, यहाँ पर लिखा पी क्यू आर। अब सारे साइड को मेंशन करो बेटा, ये 12 है आपका, ये देखो बेटा क्यू आर दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला, कितना निकाला बेटा 5, और इसको देखो बेटा कितना है आपका 13, यहाँ पर हमने 13 डाला। चलो हमें निकालना है बेटा tan p, हमें क्या निकालना है बेटा tan p, चलो देखो, अब देखो यहाँ पर P एंगल है, अब P के अकॉर्डिंग हम PVH को पहले डिसाइड कर लेते हैं,
ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये देखो 90 का अपोजिट में ए है तो ये हमारा एच, क्लियर है। अब हमारा आपका गिवन एंगल हमारा पी है, तो यहाँ पर ए पी हमारा गिवन वाला है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा बेटा, पी हो जाएगा, क्लियर है। और ये देखो एच हो गया, ए पी हो गया, तो बचा हमारा बी, क्लियर कट, मेंशन कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला, tan पी का फॉर्मूला होता है बेटा पी बाई बी। अब ट्रायंगल को देखो पी कौन सा साइड बन रहा है, पी कहाँ देखो खोजो, देखो पी यहाँ है, क्यू आर, तो यहाँ पर लिख दो क्यू आर, लिख दिया। अब बी कौन सा साइड है बेटा, ये वाला पी क्यू, लिख दिया। अब सबकी वैल्यू डालो, क्यू आर की वैल्यू कितना है बेटा 5, और पी की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितना है बेटा 12, तो tan पी की वैल्यू आ गया 5/12, क्लियर है। अब क्या निकालना, देखो यहाँ पर cot r, इसको हम दोबारा बनाएंगे नहीं, इसी को रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस फिगर को हम क्या करते हैं, रफ, चलो, क्योंकि हमारा p और b क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमारा चेंज हो गया। चलो यहाँ पर एंगल क्या है बेटा, अब r है, एंगल r है, इसको भी हटा दे दिए, लीजिए। अब r के अकॉर्डिंग p भी एच कर लीजिए पहले, उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 90 का अपोजिट हमेशा बेटा एच, आपका गिवन एंगल r, इसके अपोजिट वाला p, और जो बचा b, क्लियर है। अब चलो यहाँ पर लिखते हैं cot r, cot r का फॉर्मूला होता है b बाई p। अब देखो बेटा b कौन सा साइड है, क्यू आर, पहले लिख दीजिएगा क्यू आर, लिख दिया। p कौन सा साइड बन रहा है बेटा, p की, तो यहाँ पर लिखो p। उसके बाद क्या करो, वैल्यू को पुट करो, क्यू आर की वैल्यू कितना है 5, और इसकी वैल्यू क्या है 12, क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब देखो ये पूरा लिखो, नाउ tan p माइनस cot r, देखो tan p की वैल्यू डालो बेटा, tan p 5/12 माइनस cot r की वैल्यू डालो, ये भी कितना हो गया बेटा 5/12। अब बेटा देखो 5/12 प्लस में है और 5/12 क्या होगा माइनस में, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधे जितना प्लस में है उतना माइनस में, सीधे कैंसिल हो गया और जीरो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका क्या करते हो आप, जिस तरह से करते हैं 12 माइनस 12, 12 में माइनस 12, और 12 प्लस पॉजिटिव है या 12 नेगेटिव है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हो, जीरो लिख देते हो, 12 में 12 गया जीरो। उसी तरह से 5/2 में 5/12 में 5/12 जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो आप, हमने काट दिया जानबूझ के, उससे कोई गलती नहीं होगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ sin a = 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। बेटा यहाँ पर ट्रायंगल की चर्चा नहीं की गई है, जब ट्रायंगल की चर्चा नहीं की जाए क्वेश्चन में तो ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आपको एक गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है इसको पकड़ो। हमारा गिवन बेटा sin a कितना है, गिवन 3/4, तो हमें cos a tan a निकालना। तो गिवन को पहले लिखो, हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख दिया हमने सॉल्यूशन, और लिखा यहाँ पर sin a हमारा ये गिवन है तो लिख दो 3/4, क्लियर है। आपको बेटा समझने के लिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी कुछ लिखते हैं। आपको sin a दिया हुआ है तो sin a की आइडेंटिटी आपको आद होनी चाहिए, और sin a की आइडेंटिटी अगर आद नहीं है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा p/h, क्लियर है। अब देखो कंपैरिजन करो, ये आपका लाइन ऊपर देखो कितना है बेटा p के जगह पर कितना है 3, तो p की वैल्यू हमारा हो गया 3, क्लियर। और नीचे देखो बेटा h है और यहाँ पर नीचे क्या है 4 है, तो h की वैल्यू क्या हो गया 4, क्लियर कट। अब बेटा देखो p पता है और h पता है। ट्रायंगल में बेटा हमने 3 साइड बनाया है, कितने साइड होते हैं 3 साइड, p b और h। अब देखो गिवन कौन है बेटा, p गिवन है, काट दो इसको। गिवन क्या है बेटा, h गिवन है, h भी काट दो। बचा क्या बेटा b, यानी b की वैल्यू पता नहीं है तो b निकालो, ठीक है। और b निकालो तो b का आइडेंटिटी हमने बताया था, डायरेक्ट आइडेंटिटी हिट करो, b नाउ डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए b का। बेटा b के आइडेंटिटी हमारे द्वारा बताया होगा, b = स्क्वायर रूट h की स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा p की स्क्वायर। देखो p पता है, h पता है, ट्रायंगल के तीनों साइड पता करना है मुझे,
तो P और H पता है, बचा B, तो B निकालना है। तो B की आइडेंटिटी बेटा मुझे याद है, हमने लिख दिया। अगर आपको नहीं याद है तो इसको लिख के लर्न कीजिए, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो हमारा आइडेंटिटी। H की आइडेंटिटी कितना है बेटा 4, सॉरी H की वैल्यू कितना बेटा 4, तो 4 लिख दिया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डालो, माइनस है तो माइनस डाल दो। P की वैल्यू कितना है बेटा 3, तो 3 डालो, स्क्वायर डालो। अब इसको सॉल्व कर दो, काफी आसान काम। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का बेटा स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, और 16 में से 9 को माइनस करना है। 16 में से 9 को माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 7। क्लियर है आपका। तो अब हमारा देखो B की वैल्यू कितना आ गया 7, P3 H4 B√7। क्लियर है आपका। अब क्या फाइंड करना है, इधर साइड में आ जाओ, साइड। अब बेटा हमें फाइंड करना है कॉस ए। यहाँ पर एंगल का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन में भी एंगल ए है, जो फाइंड करना है वहां पर भी एंगल ए है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे आइडेंटिटी लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए। अब कॉस ए है तो कॉस ए का फॉर्मूला याद करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा B/H। अब देखो B की वैल्यू क्या निकाला है आपने, √7, और H कितना है देखो यहाँ H4, तो H4 फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या है बेटा, आपको tan A निकालना है। tan A की आइडेंटिटी लिखो P/H, सॉरी P/B होता है। tan A की आइडेंटिटी बेटा क्या हो गया P/B। अब देखो P की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 डालो, और B की वैल्यू कितना है बेटा √7, तो ये √7, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं बेटा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अब हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।